Good morning students. Today I am going to teach mathematics of class 7. इससे पहले आप सिलेबस लिख लीजिए. फर्स्ट टर्म यूनिट 1 and 4. सेकेंड टर्म यूनिट 2 and 3. थर्ड टर्म यूनिट 5 and 6 ना. तो आज स्टार्ट हो रहा है यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम. उससे पहले इंट्रोडक्शन. चैप्टर नेम इज रेशनल नंबर. इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नेचुरल नंबर. यानी नेचुरल नंबर कहते किसे? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, है ना. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर. दिस नंबर start from 1 to infinity. ना हमारा नेचुरल नंबर जो है वो एक काउंटिंग नंबर है. यानी हम जहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और जहां तक आप काउंटिंग कर सकते हैं टोटल वो है नेचुरल नंबर. यानी 1 से स्टार्ट होकर के इंफिनिटी तक चला जाता है. 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी. ठीक है. ये जो है हमारा नेचुरल नंबर है. अगला है होल नंबर. होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर्स है दिस वी एडेड जीरो. अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दें वो जो समूह बनेगा उसे हम होल नंबर कहते हैं. जैसे नेचुरल नंबर हमारा था 1 2 3 इंफिनिटी. इसमें अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो यह हमारा होल नंबर का समूह कहलाएगा. अगला है इंटीजर. ठीक ना. इंटीजर जो है वो हमारा अगर एक्सटेंड दिस सिस्टम्स टू इंक्लूड द नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स. इंटीजर इंटीजर्स किसे कहेंगे? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट हो. ऐसे समूह को हम कहेंगे इंटीजर. है ना. इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट होता है और इसे हम जेड और या तो कैपिटल आई से डिनोट करते हैं. हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स आर. इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है हमारा? ये इस राइट हैंड साइड जो है वो हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है. 1 2 3 और द नेगेटिव इंटीजर just left side -1 -2 -3 dot dot minus infinity. अब बच गया जीरो. जीरो जो है हमारा वह भी एक इंटीजर है
लेकिन यह ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते किसे है? वैसे नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख पाए, वैसे नंबर जिसको कि हम p by q के फॉर्म में लिखेंगे और जहां q जो है मेरा 0 के बराबर ना हो, वैसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 2/3, ये हमारा p by q के फॉर्म में है। ऊपर वाला को न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, जहां डिनोमिनेटर यानी q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। अगला टॉपिक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन इसमें नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर और इंटीजर का। अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। यानी हमारा सवाल में अगर आएगा कि हमें रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमें करना होगा कि इफ ऑलरेडी नॉट सो मेक डिटरमिनेट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स में सबसे पहला स्टेप है कि आपको देखना होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव में ना होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव में है तो उसे सबसे पहले हमें पॉजिटिव में लाना होगा। यानी आपको इसमें मेक डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स पॉजिटिव। दूसरा स्टेप में आपका है कि डिवाइड बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर्स बाय देयर एचसीएफ। ये कहते हैं स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। Make the denominator of the given number, given rational number, positive। दूसरा स्टेप 2 में डिवाइड बोथ द greater and denominator by their HCF। ठीक है? पहला स्टेप आपको करना है कि अगर डिनोमिनेटर्स आपका नेगेटिव में है तो उसे पॉजिटिव लाना है। दूसरा स्टेप में है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल के, और तीसरा स्टेप में आपको करना है, स्टेप 3 में आपको करना है डिवाइड बोथ numerator and numerator by the HCF of। ठीक है? तीसरा स्टेप में आपको करना है कि जो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाला उससे दोनों को डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे एग्जांपल फर्स्ट 45 बाय -70। तो मेरा पहला स्टेप था, सवाल है हमारा कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला काम है कि हमें डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर जो मेरा नेगेटिव में है, तो सबसे पहला स्टेप था कि डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव में करना है। तो पहला स्टेप यानी मेरा 45 बाय माइनस 70 इक्वल टू, इस माइनस को ऊपर में लेके चले जाएंगे, यानी माइनस 45 बाय 70, यानी मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, पॉजिटिव में। नेक्स्ट मेरा स्टेप था कि आप इन दोनों का एचसीएफ निकालें। तो यहाँ लिखिएगा एचसीएफ ऑफ 45 एंड 70 इक्वल टू, अगर मैं आप रफ कर लीजिएगा 45 और 70 का एचसीएफ वन बार में 45 5 45 वन बार 25 25 25 24 यानी इसका एचसीएफ कितना है 5। ठीक, अगला स्टेप था कि आपने जो एचसीएफ निकाला उससे आपको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है डिवाइड करना है। आपका एचसीएफ कितना था 5 5 इक्वल टू 4 9 5 9 जा 45 और दूसरा 14 5 जा 70। ये जो हमारा हुआ ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अगला है कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है, यानी एक दूसरे से तुलना करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। पहला फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन -8/9 एंड 4/-9, इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए फर्स्ट आपको क्या करना होगा, इसके रूल्स है कि आपको फाइंड द एलसीएम द पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। सबसे पहला कि आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा ये नेगेटिव में डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो इसे हमें सबसे प्रथम पॉजिटिव करना होगा एट फर्स्ट। अगला स्टेप होगा आपका कि दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। 9 और 5 का एलसीएम ऑफ 9 and 5 is equal to 45। उसके बाद आपका जो एलसीएम आया, अगला टॉपिक अगला, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना था, तो ये वाला माइनस ऊपर, ठीक ना। एलसीएम ऑफ 9 and 5 का 45। अगला स्टेप होगा आपका कि जो आपका एलसीएम आया ना उसको नोमिनेटर और आपका जो एलसीएम आया उसका अगला स्टेप होगा हमारा कि हमने जो एलसीएम निकाला 45, अब इन दोनों रेशनल नंबर्स का इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर करेंगे। पहला रेशनल नंबर है -8/9, 9 तो 45 पर डिनोमिनेटर 9 का जो है 8/9 का -8/9 के डिनोमिनेटर को हम 45 पे लाएंगे, यानी 9 5 जा 45, तो नीचे अगर मल्टीप्लाई किए तो नोमिनेटर से भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगला था -4/5 इज इक्वल टू, इसके भी डिनोमिनेटर को हमें 45 लाना है, -4/5 इनटू 9 इक्वल टू -40/45 और -36/45। अब दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें कंपैरिजन करने में काफी आसानी होगा। पहला है -40/45 एंड दूसरा हो गया -36/45। देखिए रेशनल नंबर्स में अगर डिनोमिनेटर सेम, ठीक ना, रेशनल नंबर्स में अगर दो रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिस रेशनल नंबर्स का जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा वो दूसरे फ्रैक्शन से छोटा होता है। तो हमारा यहाँ पे
सबसे छोटा -40 है और इस साइड -36 है, तो ये बड़ा है -40 है और यहाँ पे -36 है, तो माइनस में जो बड़ा वो छोटे वाले से छोटा होता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे -40/45 और -36/45। तो ये जो मेरा रेशनल नंबर था ये क्या कौन सा था -1/9 और ये -4/5। चलिए अगला हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट मतलब 1A, इसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है 7/-8 expressed as a rational number with denominator 24 is equal to 7/-8 को एक्सप्रेस करना है जिसका कि डिनोमिनेटर कितना है 24, यानी सॉल्यूशन करेंगे 7/-8। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना है, तो क्या होगा -7/8। डिनोमिनेटर कितना लाना चाहिए 24, ठीक ना। तो डिनोमिनेटर कितना होगा, मान लेते हैं यहाँ x है, क्रॉस मल्टीप्लाई 8x इक्वल टू -7 into 24, x is equal to -7 into 24 by 8 -21, यानी यहाँ पे जो होगा वो होगा -21/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, और फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपको खुद से बनाना है, और फिर जो प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ट्रू और फॉल्स एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एवरी रेशनल number is a whole number। क्वेश्चन है क्या एवरी रेशनल नंबर हमारा होल नंबर होता है। तो एक बार रिकॉल करेंगे कि होल नंबर कहते किसे थे। होल नंबर स्टार्ट होता था 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख दें। तो p by q के फॉर्म में या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर जो है वो हमारा पॉजिटिव ही सिर्फ होता है, इसलिए यह जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है 0 इज स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। इसका अगला है 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। क्वेश्चन है कि क्या 0 हमारा सबसे छोटा रेशनल नंबर है, तो ये भी होगा फॉल्स, क्योंकि रेशनल नंबर तो नेगेटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव जो होता है वो 0 से ऑलरेडी छोटा होता है। तो दूसरा भी कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक फ्रैक्शनल जो है रेशनल नंबर होगा, जैसे 7/8 -7/8, तो ये प्रत्येक जो है वो क्या है हमारा रेशनल नंबर होगा। तीसरा होगा ट्रू। क्वेश्चन आप खुद से लिख लेंगे बुक से देख के। चौथा नंबर है 4/0 इज ए रेशनल नंबर।
4/0 क्या रेशनल नंबर है? नहीं। 4/0 हम नहीं लिख पाएंगे। हाँ, 0/4 हम लिख सकते हैं, लेकिन 4/0 नहीं लिख सकते। तो हमारा जो चौथा नंबर है वो होगा फॉल्स। पांचवा है mod x is equal to minus x if x x जो है 0 से छोटा है, ठीक ना। तो हमारे x जो है अगर मॉड में रहे, माइनस में रहे या प्लस में रहे, ठीक ना, उससे कोई फर्क नहीं। मतलब x जो है वो 0 से छोटा भी यहाँ हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, यानी पांचवा कथन जो है वो हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2/5, आपको करना क्या है, इसका 4 जो है रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट लिखना है। तो मेरा पहला जो है 2/5, ठीक ना, ये 1 × 1 है। अगला जो हम करेंगे 2/5 को 2 × 2 करेंगे, 2/5 3 × 3, 2/5 4 × 4, 2/5 को 5 × 5। हमें 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देना था। तो पहला हो गया 4/10, दूसरा हो गया 6/15, तीसरा 8/20, चौथा 10/25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपको सिंबल दिया गया है और कितना आपको फिल इन द ब्लैंक्स में उन सिंबल को भरना है। पहला है 8/7 ... 12/9, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है। कंपेयर हमें अगर दो रेशनल नंबर दिया हो C और D, ठीक ना, और इसकी कंपेयर अगर करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक ना, ये वाला पहले वाले का नोमिनेटर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से और दूसरे वाले के नोमिनेटर दूसरे पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी A × D = B × C। और यहाँ से आप देखेंगे कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो वैसे यहाँ प्रोसेस, इनको इनसे मल्टीप्लाई, यानी पहले वाले के नोमिनेटर को दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 9, और पहले वाले के डिनोमिनेटर को दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 12, 8 9 जा 72 और 12 7 जा 84, ठीक ना। तो हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पे सिंबल आएगा। नेक्स्ट आपको कौन से करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है 5/8। एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे कि अब मान लेते हैं x का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव में आता है, चाहे यह नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव का ही क्यों ना निकाल रहे हो, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। नेगेटिव का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो -x - x। तो यहाँ हमारा क्या है, लिखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/8 ना 5/8। आप इसको बनाइएगा ऐसे 5/8 और = 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है, उसके बाद है मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस। मल्टीपल क्वेश्चन जो है आपको खुद से बनाना है।
तो किया जो है आपने जो एक्सरसाइज पढ़ा है उसी का क्वेश्चन है, ठीक। और आपको पहला कोई एक्सरसाइज का फेयर भी बना के रखना है, आपको बुलाया जाएगा फेयर दिखाने के लिए बीच बीच में, सबको आपको फेयर बना के रखना है, ठीक है।